जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार। आइए अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि हम आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु हम आपके सामने बैठ सकें। प्रार्थना करते हैं हम पर दया करें, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं आपके सब पत्रों के लिए, जो कुछ अपने हमको पत्र लिखे। जब कभी आपको हमसे कुछ जानकारी चाहिए या बाइबल के संबंध में आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर हमें पत्र लिखें। जब इस प्रोग्राम के अंत में हमारा पता दिया जाता है तो उसे अच्छे से नोट करें और हमें खत लिखें। हमें खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करके, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देकर। अगर आप चाहते हैं हमसे कुछ व्यक्तिगत विषयों पर प्रार्थना का अनुरोध कर सकें तो जरूर से जरूर हमें फ़ोन करें। हमारा नंबर है 9337081629। फिर से मैं आपका सामने अपना नंबर कहता हूँ, 9337081629। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो हमको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 23 से लेकर 25 पद तक। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं ये वाली बात को कहना मांगता हूं कि प्रार्थना हमारी परिस्थिति को बदलती है। लिखा गया है उनको बहुत अधिक कष्ट हो रहा था, अधिक उनको परिश्रम करना पड़ रहा था। उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंची, उनकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी उसे स्मरण किया। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में वाचा बांधी थी, उसी वाचा को उसने इसहाक के साथ में, याकूब के साथ में पूरा किया, और उसने उस वाचा को स्मरण किया। परमेश्वर ने वाचा को स्मरण करके कहा कि मैं इनके ऊपर दया करूंगा, जब ये मुझे पुकारेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। और परमेश्वर ने इन लोगों की प्रार्थना को सुना, और इनकी प्रार्थना को सुनकर लिखा गया है उनके ऊपर दृष्टि करके उनके ऊपर चित्त लगाया। प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है, और परमेश्वर हृदय लगाता है। परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उन सब लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया। और आज मैं कहना मांगता हूं कि प्रार्थना हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी परिस्थिति में परिवर्तन को लाएगी। प्रार्थना, एक व्यक्ति कहने लगा, जितना जो प्रार्थना करता है उतनी सामर्थ्य पाता है, उतना काम करता है। जो व्यक्ति जितना कम प्रार्थना करता है उतनी कम सामर्थ्य पाता है, उतना कम काम करता है।
जो व्यक्ति कुछ भी प्रार्थना नहीं करता वो कुछ भी सामर्थ्य नहीं पाता और कुछ भी काम करने नहीं पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए, आपकी परिस्थिति बदल जाए, तो उसका एक उपाय है, प्रार्थना करो। एक हिंदी में गीत कहा गया, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना से उसकी परिस्थिति बदल जाती है। मैं आपको बाइबल में से एक उदाहरण कहना मांगता हूं। एक स्त्री जो कि विधवा है और वो व्यक्ति के पास जाती है जो अन्यायी है, बार बार जाती है और बार बार वो अन्यायी व्यक्ति उससे लौटा देता है। और ना तो वो परमेश्वर से डरता है और ना किसी मनुष्य से, मनचाहा न्याय करता है। लेकिन उसको पदवी मिली है न्याय की, न्यायाधीश की, एक ऐसे जज की पदवी मिली है जो न्याय करे। बहुत दफा भी आप भी देखते होंगे, कुछ ऐसे जज लोग हैं जो जज की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन वो जज नहीं करते, वो अन्याय करते हैं। न्याय नहीं करते, अन्याय करते हैं, लेकिन उनको कुर्सी मिल गई है। ऐसा ही एक जज बाइबल में पाया गया और ये विधवा स्त्री बार बार उसके पास जाती रही, कहने लगी, मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो, मेरा विचार कर दो, मुझे चाहिए कि मुझे उत्तर मिल सके। वो बार बार प्रार्थना करती रही। एक दिन वो जज कहने लगा कि ऐसा ना हो वे बार बार आकर मेरी नाक में दम कर दे तो मैं इसका न्याय चुका देता हूं। उसने उसके पक्ष में फैसला कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना का उत्तर आपके लिए भी आपके पक्ष में सफल होगा, आपके लिए काम होगा। प्रभु का वचन कहता है, एक औरत को उसकी सौतन चिढ़ाया करती थी, देख देख देख, मेरे पास बच्चे, तेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास पति है, तेरे पास तो वो पति है वो भी मेरा है, और तू तो उसके पास रहती है लेकिन कुछ आनंद नहीं पाती, और मैं जब भी उसके पास रहती हूँ तो मुझे संतान उत्पन्न होती, तेरे पास कुछ संतान उत्पन्न हुई होती। और ये औरत परमेश्वर के पास जाकर रोती थी, परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के पास जाकर दुहाई देती थी, और उसकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई। एक दिन एक राजा था जिसको बहुत बीमारी हुई और वो व्यक्ति को कहा गया कि अपने पूरे राज्य का, अपने घर का इंतजाम कर ले और तू बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगा। उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया कि मैंने तुम्हारे आंखों को, आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और मैंने तुम्हारी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। मैं ये कहना मांगता हूँ, प्रार्थना हमारी परिस्थिति को बदलती है, प्रार्थना हमारे जीवन में परिवर्तन को लाती है। क्या आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे प्रार्थना करने वाले? मैं तो ये कहूंगा, दुनिया का हर एक इंसान प्रार्थना करता है, लेकिन जानने की जरूरत है किससे प्रार्थना करी जा रही है, आप किसके निकट प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने चाहते हैं जो प्रार्थना का सुनने वाला है। वचन कहता है, भजन संहिता 65 अध्याय उसका 2 पद, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। एक प्रार्थना का सुनने वाला है, जवाब देने वाला है, उसके पास दुनिया के हर एक इंसान आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके शहर में आपकी परिस्थिति बदल जाए। मैं आज टेलीविजन देख रहा था, केरल में जब कुछ लोग जाकर उनको सप्लाई पहुंचा रहे हैं तो उनको जब चीजें दी जा रही हैं तो लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये चीजें हम ग्रहण करने से पहले प्रार्थना करेंगे। और आज आपको जरूरत है कि आप भी प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह करें और चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा परिस्थितियां, इनके घर की, इनके जीवन की और इनके प्रभु शहर की परिस्थिति पूरी अच्छी हो जाए, बदल जाए। यीशु के नाम में मांगते, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 977-871-5486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति,
पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।